Hello friends, this is Mamit Kumar Jain. I am an assistant professor and advocate. आपके अपने ही चैनल टारगेट फॉर IQ में आप सबका स्वागत है। आज हम CRPC के एक टॉपिक की बात करेंगे जो है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस यानी कि अपराधों का संज्ञान। यानी आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कब किसी अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है, किन मामलों में अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है और ऐसे कौन से मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन है कि जो अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं। तो इसी बात को लेके हम आज अपनी ये वीडियो बना रहे हैं। तो जरा समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी कॉग्निजेंस ऑफेंसेस की यानी कि किसी अपराध का संज्ञान की, तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि सीआरपीसी में जनरली ये पावर दी गई है मजिस्ट्रेट्स को। और ये कौन से मजिस्ट्रेट हैं, ये बात आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में। और इसमें हमें विशेषतः दो मजिस्ट्रेट बताए हुए हैं। एक मजिस्ट्रेट हमारे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और हमने ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी दी है, पर इनके साथ एक कंडीशन लगाई है, इफ एम्पावर्ड बाय सीजीएम। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जनरली किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये संज्ञान कब लिया जाएगा? ये संज्ञान तब लिया जाएगा जब सेक्शन 190 क्लॉज 2 में जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो स्पेशली उन्हें किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए एम्पावर्ड करते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ कंडीशन लगा दी गई है। और जनरली 190 क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि मुख्य जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को केवल उन्हीं अपराधों का संज्ञान लेने के लिए एम्पावर्ड करेंगे जिनके लिए ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ऐसे अपराधों का इंक्वायरी और जो ट्रायल है उसे करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। अदरवाइज सीजीएम ऐसे अपराधों के अलावा किसी भी अपराध का संज्ञान करने के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है उनको ऑथराइज नहीं करेंगे, एम्पावर्ड नहीं करेंगे। तो जनरली सेक्शन 190 में हमें देखने को मिलता है कि यदि कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस कौन लेगा? वो लेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तब लेंगे जब 190 क्लॉज 2 में सेक्शन 190 क्लॉज 2 में सीजीएम उन्हें एम्पावर्ड करते हैं किसी ऑफेंस में कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि कॉग्निजेंस क्या है? तो कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना। अब संज्ञान का क्या मतलब है? संज्ञान का मतलब होता है ये है कि जब पहली बार किसी मजिस्ट्रेट की नॉलेज में ये बात आती है कि कोई अपराध हुआ है। यानी कि पहले मैं आपको इस बात का एग्जांपल दे दूं कि ऐसा हो कि एक एफआईआर हुई है, यानी कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। और एफआईआर लॉन्च होने के बाद चूंकि ये एफआईआर पुलिस स्टेशन पे होती है, मजिस्ट्रेट से यहाँ पर कोई कंसर्न नहीं है, तो एफआईआर होने के बाद जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो या तो उस मामले में खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या अपने सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन जब भी कंप्लीट होगी तो इसकी पुलिस रिपोर्ट आएगी। तो ये क्या आया? पुलिस रिपोर्ट आया। और जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो सेक्शन 173 क्लॉज 2 में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो किसको भेजते हैं? वो भेजते हैं ऐसे मजिस्ट्रेट को जो सेक्शन 190 क्लॉज 1 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज्ड हो, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को। और जैसे ही ये मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज द्वारा सेक्शन 173 क्लॉज 2 में भेजी गई पुलिस रिपोर्ट देखते हैं, यानी कि पहली बार उनकी नॉलेज में ये बात आती है किससे? पुलिस रिपोर्ट से, कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ था, उस पर कोई एफआईआर आई, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। तो पहली बार ऐसे मजिस्ट्रेट की नॉलेज में कोई बात आई तो यही कहा जाता है कि इन्होंने ले लिया, क्या ले लिया? कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान ले लिया। तो पहली बात हमें ये देखने को मिलती है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है जो कॉग्निजेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं? ऑन पुलिस रिपोर्ट। अब इस बात को भी आप ध्यान देंगे, ये तो चूंकि संज्ञेय मामला था, लेकिन यदि मामला नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय मामला होता तो उसमें एफआईआर लॉज नहीं होती है। उसमें सेक्शन 155 क्लॉज 1 में क्या होता है? एनसीआर यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ये रिकॉर्ड कराया जाता है पुलिस स्टेशन पे। और उसके बाद जो ऑफिसर है यानी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो एनसीआर लिखने के बाद जो इन्फॉर्मर है उनको ये डायरेक्शन देते हैं कि आप जाके इस मामले में कंप्लेंट कीजिए। किसके पास?
कंप्लेंट करेंगे कहां पर, कंप्लेंट करेंगे इन्हीं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास। और ये कंप्लेंट कहां की जाती है, ये की जाती है सेक्शन 200 सीआरपीसी में। तो अब आप ये देखें कि जब एनसीआर लिखी जाती है उसके बाद जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैं वो उस इन्फॉर्मर को कहां जाने के लिए कहते हैं, मजिस्ट्रेट के पास। कौन से मजिस्ट्रेट के पास, जो सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड होते हैं। उसके पीछे रीजन भी ये है क्योंकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट ना तो अरेस्ट कर सकते हैं ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ऐसे में कंसर्न पुलिस ऑफिसर एनसीआर लिखने के बाद जो इन्फॉर्मर होते हैं उनसे कहते हैं कि आप सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट के पास जाइए और वहां पर कंप्लेंट या परिवार लिखिए। तो ये वही मजिस्ट्रेट है जो सेक्शन 190 क्लॉज 1 में कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथोराइज्ड है। तो यानी कि जब कंप्लेंट किया गया होगा, यानी कि पहली बार इन्फॉर्मर ने यानी कि कंप्लेनेंट ने, परिवादी ने सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट किया, तो क्या पहली बार मजिस्ट्रेट की नॉलेज में ये बात नहीं कि कोई ऑफेंस हुआ होगा, यानी कि कोई असंज्ञा अपराध किया गया होगा। तो जैसे ही 200 में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास की गई वैसे ही उनकी नॉलेज में ये बात आ गई। तो यानी कि ये मान लिया गया कि उन्होंने यहीं पर ले लिया कॉग्निजेंस। तो इसका मतलब है कि सेक्शन 190 क्लॉज 1 में, सेक्शन 190 क्लॉज 1 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यदि वो सीजन द्वारा ऑथराइज किए गए हैं, एम्पावर्ड किए गए हैं, तो वो पुलिस रिपोर्ट पर या जो कंप्लेंट है परिवार पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और यदि हम इसका एक तीसरा मेथड देखें कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास किसी और मोड से कॉग्निजेंस ले सकते हैं, तो सेक्शन 190 क्लॉज 1 में एक नया तरीका ये भी बताया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति से ऐसे मजिस्ट्रेट्स को इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट की स्वयं की जानकारी है कि कोई अपराध हुआ है, तो ऐसे में ऐसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। यानी कि सेक्शन 190 क्लॉज 1 हम यदि देखें तो यहाँ पे ये बात पता चलती है कि किसी अपराध को किए जाने का जो कॉग्निजेंस लिया जाता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, ऑन कंप्लेंट, ऑन पुलिस रिपोर्ट, और जहां पर उनकी व्यक्तिगत जानकारी है या किसी व्यक्ति द्वारा यदि उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है लेकिन वो व्यक्ति कौन है, पुलिस ऑफिसर नहीं होने चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की इंफॉर्मेशन पे कि कोई अपराध कमिट हुआ है तो यहाँ पर ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या हमारी जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो भी किसी मामले में किसी अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो जनरल रूल है कि जनरली कोर्ट ऑफ सेशन ऐसा कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, संज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि यदि कोई मामला कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर दिया जाता है यानी सपुर्द कर दिया जाता है तो तब कोर्ट ऑफ सेशन किसी केस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। लेकिन सेक्शन 193 ये कहता है कि यदि मामला कमिट ना किया जाए तो क्या कोर्ट ऑफ सेशन कोई किसी केस में कॉग्निजेंस लेगा, तो जनरल रूल है कि नहीं लेगा। लेकिन सेक्शन 193 में भी इसके दो एक्सेप्शन बताए गए हैं कि यानी कि यदि कोई मजिस्ट्रेट किसी केस को किसी ऑफेंस के मामले में यदि मैटर कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट नहीं भी करती है तो दो कंडीशन में कोर्ट ऑफ सेशन उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेगा। और वो दो कंडीशन सेक्शन 193 में क्या बता रखी है, या तो एक्सप्रेसली सीआरपीसी में कहीं ये लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन बिना मामला कमिट हुए भी कॉग्निजेंस लेगा तो लेगा, और ये एक्सेप्शन हमें सीआरपीसी के एक प्रोविजन में मिलता है सेक्शन 199 क्लॉज 2। और सेक्शन 199 क्लॉज 2 हमें ये कहता है कि जहां डेफेमेशन का मामला है यानी मानहानि का मामला है और ऐसा डेफेमेशन प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट या किसी सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर या किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट किया गया है, जबकि ऐसा पब्लिक सर्वेंट अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे उस समय ऐसा डेफेमेशन किया गया है, तो जरा ध्यान देंगे तो ऐसे मामले में जो मजिस्ट्रेट हैं वो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। यानी डेफेमेशन के अपराध के मामले में ऐसा कॉग्निजेंस कौन लेंगे, ये लेंगे कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन उसमें भी कंडीशन बताइए कि कोर्ट ऑफ सेशन लेंगे मामला कमिट हुए बिना, लेकिन वो तब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक राइटिंग में कंप्लेन करेंगे कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट ऑफ सेशन बिना मामला कमिट हुए उस केस में कॉग्निजेंस ले लेंगे। यानी कि जनरल रूल क्या है
193 क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जब तक मामला उनको कमिट नहीं किया जाता कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या बताया मैंने कि यदि सीआरपीसी में कहीं एक्सप्रेसली ये बात लिख दी गई है कि कोर्ट ऑफ सेशन बिना मामला कमिट हुए भी कॉग्निजेंस लेंगे तो लेंगे। और ये बात हमें कहां देखने को मिलती है, सेक्शन 199 क्लॉज 2 में। और इसका दूसरा एक्सेप्शन ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन मामला कमिट हुए भी या ना भी कॉग्निजेंस लेंगे, लेकिन वो कब, ये दूसरा एक्सेप्शन हम देखेंगे यदि किसी स्पेशल लॉ में, स्पेशल लॉ या विशेष विधि का मतलब यहाँ पर ये हुआ जो सीआरपीसी के अलावा यदि कोई फॉर टाइम बिंग इन फोर्स कोई लॉ है, यानी कि उस समय कोई प्रवर्त विधि है, उसमें स्पेशली ये बात किसी प्रोविजन में लिख दी गई है कि कोर्ट ऑफ सेशन मामला कमिट हुए बिना भी किसी केस में कॉग्निजेंस लेंगे तो वो लेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक ड्रग्स एंड पेट्रोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, उसमें ये बात लिख दी गई है कि जो नारकोटिक से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होंगे उसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो उस अपराधों का कॉग्निजेंस लेगा मामला बिना कमिट हुए बिना भी। और इस बात को ध्यान देंगे जैसे गैंगस्टर एक्ट है, SC/ST एक्ट है और टाडा एक्ट है, ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिन्हें मैंने स्पेशल लॉ बोला है। यहां पर इन एक्ट्स को यदि हम पढ़े तो इनमें प्रोविजंस ये आते हैं कि इन एक्ट से रिलेटेड कोई भी अपराध है तो इन अपराधों का जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशन लेगी, वो भी मामला कमिट हुए बिना। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉग्निजेंस के ऊपर था, कि जिसमें जनरल रूल ये था कि कोई किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या यदि सीजन ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को ऑथोराइज किया है तो वो कॉग्निजेंस लेंगे। और जनरली कोर्ट ऑफ सेशन कोई कॉग्निजेंस तब तक नहीं लेती जब तक कि मामला कमिट नहीं किया जाता। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है जो सेक्शन 193 में ही देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।